कैसे हो दोस्तों आप सब। भाई लोगों, अपनी ही ऑडियंस में बहुत मस्ती ये प्रूव हो गया भाई। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, एक दो आते तो शायद मैं ना सोचता। बाद में मेरा भी आइडिया आया फिर कि यार लोग आइडिया दे रहे हैं तो क्यों ना हम भी ट्रेंडिंग में आ जाए उस मामले में। बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कंपैरिजन वीडियो ला धमाल 4 और वेलकम टू द जंगल के ट्रेलर का। अब देखो भाई, मैं यहाँ पे किसी फ़ैन वैन के हिसाब से लॉजिक से तो बोलने नहीं वाला, एज अ क्रिटिक बोलने वाला हूँ मैं। ओके, तो मेरा जो ओपिनियन है उसके बारे में मैं बात करूँगा। आपका अपना अपना ओपिनियन है, जिसको धमाल 4 का ट्रेलर पसंद आया, जिसको वेलकम टू द जंगल का पसंद आया, ऑब्वियसली अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने स्टार्स है। जिनको जो पसंद आया वो कमेंट में बोल सकते हो, पर मेरा ओपिनियन मेरा होगा। मैं आपको एक बात बताऊँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे धमाल 4 के कुछ सीन्स पसंद आए और वेलकम टू द जंगल के कुछ सीन्स पसंद आए और कुछ सीन्स नहीं पसंद आए, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, एक थर्ड पार्ट है, एक फोर्थ पार्ट है, नो डाउट एट ऑल। दोनों फ्रेंचाइजी फिल्में हैं, दोनों कॉमेडी फिल्में हैं, दोनों भी ऐसे सुपरस्टार्स की फिल्में हैं जो 30-35 साल से इंडस्ट्री में है, कंसिस्टेंट है, और दोनों भी एक्टर्स को ये बोला जाता है कि वो ज़्यादा फिल्में बनाते हैं। बराबर है, सिमिलैरिटीज़ इनमें तो कुछ ना कुछ है, और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, ये बात भी है। दोनों एक्शन और कॉमेडी के नाम से ही जाने जाते हैं, जितना मैं जानता हूँ। अब यहाँ पे दोनों की इस बार कॉमेडी आ रही है फिल्म में, दोनों में एक्शन नहीं है, उल्टा हाँ एक्शन कॉमेडी कह सकते हो आप थोड़ा सा, बराबर। अब ये हो गया इन दोनों का कंपैरिजन। हालांकि ये कंपैरिजन गलत है, ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा था मैं, दोनों को लेके जो दोनों की सिमिलैरिटीज़ है वो बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मज़ा अगर किसी को आया होगा इन दो ट्रेलर्स में, तो एक ही बंदे को, अरशद वारसी को। वो बोलेगा वेलकम भी तो मेरी है, बोलेगा धमाल भी तो मेरी है, उसके जलवे है भाई, बराबर मज़े लेगा वो सबके, क्योंकि दोनों फिल्में उसकी है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे वो सवाल आता है, और दोनों भी फिल्मों से अनिल कपूर को गायब कर दिया है। वेलकम में भी था, धमाल 3 में भी, टोटल धमाल में भी था। ये सिमिलैरिटी है, पर यहाँ पे हम सिमिलैरिटीज़ पे बात नहीं कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, मुझे कुछ डायलॉग्स उसके भी पसंद आए, क्योंकि जैसे सुनील शेट्टी कंटिन्यू तंज मारते रहता है अक्षय कुमार को, और अक्षय कुमार सुनील शेट्टी और परेश रावल की जो जोड़ी है ना, स्पेशली मुझे अक्षय कुमार सुनील शेट्टी की जोड़ी ज़्यादा दिखी इस फिल्म में। जो अगर वेलकम की बात करें तो जैसे सुनील शेट्टी का कैरेक्टर बार बार अक्षय कुमार को टॉन्ट मार रहा है, बार बार फ्लॉप हीरो बोल रहा है, वापस वो बोलता है मुझे एक्शन भी करनी है, बाद में जब एक्शन करने जाता मुझे उसके जैसा कुछ करना है बोले, तब उसको टास्क देते हैं तो फट जाती, बाद में बोलता नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो यार वो पंचेस भी अच्छे थे। सुनील शेट्टी को भाई आप क्रेडिट दे सकते हो कि ज़बरदस्त पंच मारे उसने, नो डाउट एट ऑल। तो है कुछ चीज़ें, और दोनों भी एडवेंचरस फिल्में हैं, दोनों में ऐसा थोड़ा सा, जैसे अब ये धमाल में ये लोग एक तरीके से अपना खजाना ये करने को जा रहे हैं, ढूंढने को, ओके, वो एडवेंचर अलग है। ऑब्वियसली धमाल 4 ट्रेलर वाइज मुझे, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बेटर वे में उन्होंने ट्रेलर दिखाया है। वेलकम का उन लोगों ने बहुत सी चीज़ें छुपाई है, ऐसा मुझे लगता है। डिस्पाइट 4 मिनट का ट्रेलर होने के बाद भी मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं दिखाई है बहुत सी चीज़ें। जैसे अक्षय कुमार का वो सेकंड रोल का क्या हुआ, जैकी श्रॉफ का अक्षय कुमार के पुराने रोल से पक्का कैरेक्टर कनेक्शन है, क्योंकि वो बोलता है कि भाई एक तरीके से तुम्हें मैंने कहीं पे देखा है, तो वो ऑब्वियसली वो जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर बूढ़ा है, तो अक्षय कुमार की इस वाले कैरेक्टर से लेना देना ही नहीं है उसका, कहीं देखा है मतलब वो पुराना कैरेक्टर, तो कुछ सस्पेंस वाला एंगल उसमें है। तो वो आपको ट्रेलर वाइज ऐसा लगेगा कि यार, पर अगर आप डिटेल सोचोगे तो आप बोलोगे नहीं यार ट्रेलर अच्छा कट किया है। उल्टा कुछ आप सोच रहे हो कि यार ये कौन है, तो फिर ट्रेलर अच्छा ही कट किया है ना, आपको सारे आंसर्स नहीं मिले। और धमाल 4 इस मामले में ज़्यादा अच्छा है कि यार सच में एंड में खजाना इनको मिलेगा भी या इनका पोपट हो जाएगा वो। अब जितना मुझे याद है टोटल धमाल में सबको खजाना मिल जाता है शायद एंड में, ओके। ये पूरी फ्रेश स्टोरी है, और रितेश देशमुख का कैरेक्टर मुझे ज़बरदस्त लगा, नो डाउट एट ऑल, उसके पंचेस। लेकिन आदि मानव सबसे बड़े हाईलाइट थे धमाल 4 के। वो अपना अजय देवगन का एंट्री सीन ज़बरदस्त लगा, और रवि किशन के साथ फाइटिंग वाला एंगल भी मस्त लगा, और जो दे दनादन मारता है वो उसको,
वो मज़ा आया, और वो मगरमच्छ वाला सीन भी ज़बरदस्त था। तो भाई एक से बढ़ के एक है, मतलब ये मैं सोचूं कि देखो भाई एज अ क्रिटिक और एज ए रिव्यूअर क्या चाहिए, हम तो खुश है भाई। क्या है, जो नॉर्मल ऑडियंस होती है ना, मैं उस लॉजिक से क्यों नहीं सोचता हूँ कभी कभी। देखो भाई, आप लोग फ़ैन हो, किसी एक के ही फ़ैन हो सकते हो, या फिर कुछ लोग दोनों के फैंस होंगे। मुझे कमेंट में बहुत से लोग बोल रहे भाई हमको तो साला दोनों फिल्मों को जाना है, ऐसे भी बहुत सी ऑडियंस है। इससे क्या होता है, पर जब क्रिटिक होता है ना कोई, वो इस सोच से ही होता है कि यार रिव्यू करने के लिए जाना है। तो ऐसे में कोई फिल्म कैसी है कैसी नहीं वो वक्त बताएगा। पर मुझे पर्टिकुलरली दोनों भी डायलॉग्स, मतलब फिल्म के डायलॉग्स, जैसे अब वो जैकलिन वाला याद आया अचानक मुझे, तो मैं क्यों हूँ फिल्म में वो बोलते ग्लैमर, तो वो भी मस्त था। इवन वो अपना इसका दिलर मेहंदी वाला डायलॉग भी मस्त था। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो टाइप का वो डायलॉग ज़बरदस्त था। तो धमाल 4 का भी वो, जैसे वो भाभी के आँख में ये मत डालो, मगरमच्छ के आँख में, वो आदि मानव के पागलपन मस्त था। जैसे अजय देवगन का वो कैरेक्टर इसको पटाने चाह रहा है, उसके बच्चे देखो कैसे शैतान दिखाए हैं। तो यार अच्छा दिखाया है, मतलब मुझे। और संजय मिश्रा, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट मैन यार, वो अलग ही लेवल के फॉर्म में है। तो यार सच बोलूँ ना, मुझे दोनों भी पसंद आए ट्रेलर। मैं ऐसे एक बोलूँ कि यार ये, क्योंकि भाई फिर मैं सोचता हूँ ना कि धमाल 4 कलरफुल है, ज़बरदस्त एडवेंचरस है, फिर मैं ये भी तो सोचता हूँ कि वेलकम में सब कुछ थोड़ी दिखाया है यार। और मैं नहीं कहूँगा कि यार ये अच्छा है या वो, मुझे दोनों अच्छे लगे, ऑन सीरियस नोट अच्छे लगे। हाँ, कुछ चीज़ें अगर फिर आपको ये कहना है तो आप ये कह सकते कि दोनों में मुझे कुछ कमियाँ लगी। कमियाँ नहीं कह सकता हूँ मैं उसको, रिपीटेशन बोल सकते हो आप धमाल में। वेलकम में आप बोल सकते हो जिस लेवल पे उन लोगों ने कुछ चीज़ें दिखानी चाहिए थी वो भी नहीं दिखाए। क्योंकि इफ़ यू आर कंपेयरिंग विथ वेलकम 1, कैटरीना वाला, वो अलग है, समथिंग इज़ मिसिंग देयर। ऑब्वियसली देखो, जब 26 चल रहा है भाई, पुरानी फिल्मों का वो जो एक ये होगा। आजकल बॉलीवुड में वैसे कॉमेडी कम हो गई है सच बोलूँ तो, और ये दोनों ही एक्टर है जो कॉमेडी लाना चाहते हैं, कर रहे कुछ ना कुछ। तो ये भी तो फैक्ट है कि यू हैव टू अप्रिशिएट बोथ। और मैं न्यूट्रल नहीं खेल रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। देखो सीधी सी बात है, एज अ क्रिटिक अगर मैं एक को अच्छा बोलता हूँ, एक को बुरा बोलता हूँ, या फिर दूसरे को बुरा बोलता हूँ, इसको अच्छा बोलता हूँ टाइप का, या दोनों को बुरा बोलता हूँ या दोनों को अच्छा बोलता हूँ, इट्स अप टू माई चॉइस। मैं ये नहीं देखूँगा कि यार कहीं इसको बोल दूँ मैं अच्छा तो इसके सब्सक्राइबर ना ये कर देंगे और ये कर देंगे तो वो। क्योंकि भाई मैं वो बंदा हूँ जो ओपनली बोला था केसरी 2 फ्लॉप हुई, तब बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट फ्लॉप आया, चाहे बुरा लगे ना लगे। दे दे प्यार दे 2 फ्लॉप हुई, तब मैं बोला था, बनाया था मैंने वीडियो, डरा नहीं था मैं अनसब्सक्राइबर्स वाले एंगल से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मैं कभी भी आपको देखा बेक करते हुए कि नहीं नहीं भाई अनसब्सक्राइब मत करना, ये मत करना और टाइप का। मैं सीधा बोलता हूँ कि मैं, मेरे जो मन में आता है वो मैं उस लॉजिक से जाऊँगा। और मैं ट्रेड के फिगर्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, हिट फ्लॉप मैं ट्रेड से देखता हूँ। क्योंकि वर्डिक्ट तुम्हारा प्रोड्यूसर नहीं देता है, तुम कितने भी पोस्टर्स लाओ, वर्डिक्ट ट्रेड देता है, ये तो बच्चों को भी पता है। तो मैं उस हिसाब से जाता हूँ। तो मैं किसी के फ़ैन के लिए दोनों को अच्छा बोल रहा हूँ, ना 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 ना, नेवर, नॉट एट ऑल। मुझे ऑब्वियसली दोनों ट्रेलर से मज़ा आया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इस फिल्म को बेवजह कूल बनूँ भाई, इसको बुरा बोल के या इसको बुरा बोल के, मुझे नहीं लगा। वो अपना अपना चॉइस होता है यार। अब मुझे एक पर्टिकुलर ऐसे रीज़न नहीं दे सकता कि क्यों अच्छा लगा। उल्टा मैं वेलकम टू द जंगल को लेके एक बात बोलूँ आपको, बुरा ना लगे तो, फैक्ट है, अक्षय कुमार से ज़्यादा मुझे सुनील शेट्टी ने हंसाया, सीधी बात। और धमाल 4 के ट्रेलर में अगर बात बोलूँ, मुझे आदि मानव के कैरेक्टर ने, रितेश देशमुख के कैरेक्टर ने ज़्यादा हंसाया, फैक्ट है। तुम्हारे मेन हीरोज़ के कैरेक्टर से ज़्यादा उन्होंने मज़ा दिया। क्यों? क्योंकि ये मल्टी स्टार फिल्म है दोनों भी, ये किसी एक की फिल्म नहीं है। 30-30 लोग अगर एक फिल्म में हैं, 10-10 लोग अगर दूसरी फिल्म में हैं, अच्छे खासे स्क्रीन टाइम उनको मिलने वाले हैं, तो आप एक की तो फिल्म नहीं बोल सकते ना। ऑब्वियसली वो एक की फिल्म, क्योंकि वो 2 बड़े स्टार से तो उनको ही बोला जाएगा, पर ये सबकी फिल्म है, इसलिए कोई भी आपको हंसाए मज़ा तो आपको आएगा ना। या फिर आप बोलोगे नहीं नहीं भाई अक्षय हंसाएगा तो ही हंसूंगा, नहीं तो नहीं, अजय हंसेगा तो ही हंसूंगा, ये नहीं होने वाला। और मल्टी स्टार्स में याद रखना, हो सकता है अरशद वारसी दोनों को खा जाए, वेलकम में अक्षय को, अजय को इसमें, अरशद वारसी को ऐसे वैसे मत समझो। और आदि मानव इसमें तो भाई जावेद जाफरी भी कोई कम नहीं है। तो ऐसे तुम ये नहीं बोल सकते कि
ये अच्छी है या वो। मेरे को तो दोनों अच्छी लगी यार। ना अजय पैसा देने वाला, ना अक्षय पैसा देने वाला, ना इनके फैंस देने वाले, ना उसके फैंस देने वाले। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, बेवजह की निगेटिविटी फैलाना। और जो लोग ये लुक्खे जो अपने आप को बोल रहे कि वेलकम टू द जंगल का ऐसा है, या फिर धमाल 4 के भी कुछ भौंक रहे हैं कि हेटर्स, तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि अबे लुक्खो, तुम मत देखो यार। और मैं तो ये भी नहीं बोलूँगा इन लोगों को, ये जो कुछ यूट्यूबर्स हैं चूतर कुमार टाइप के, भाई तुम देखो ही मत। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि कोई एहसान करने की ज़रूरत ही नहीं है तुमको देखने की फिल्म। लोग सूती है ना जो इनको देखते, तो देखो उनको कोई इशू नहीं है, बट बाद में रोना मत कि यार नहीं चली, ये चली। और ऐसे लोगों की वजह से कुछ होते नहीं है, सीधी सी बात है। मुझे दोनों भी ट्रेलर्स पसंद आए। और एक बात ज़रूर कहूँगा, हेटर्स को तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उनका भौंकना काम है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि फ़िल्म दोनों भी, हाँ, धमाल 4 की डेट मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। बेटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म सही टाइम पे आ रही। जो 10 जुलाई डेट, ये बहुत बेटर डेट है। ये आपको बाद में प्रूव हो जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये स्क्रीन काउंट्स वगैरह देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल जब तुम्हें टारगेट मिलता है ना, तब तुम्हें पता होता है कितने ओवर्स में करना है, पिच कैसा है, करेक्ट है, और एग्जैक्टली पहले सेशन में क्या हुआ था, उस हिसाब से आप थोड़े से प्रिपेयर होते। अब वो टारगेट सक्सेस होगा या नहीं, वो तो भाई रन चेस पे है, पर तुम्हें पता तो होता है कि ये होने वाला है, ये पर्टिकुलर टारगेट है, हम इस हिसाब से कर सकते हैं। धमाल 4 के पास ये है कि लास्ट में वो आ रही है, तो उसको पता है सबके शोज़ कम हो के हमारे शोज़, क्योंकि हम नई फिल्म होगी और अगले हॉलीवुड की फिल्में आ रही है, सो इनको इशू नहीं है क्योंकि इनको पता। और टी सीरीज़ स्क्रीन काउंट्स लेने में ज़बरदस्त है, तो ये डेट वाइज सेफ़ है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उसको एडवांटेज है, नो डाउट एट ऑल। एंड बाकी मैं एक ही बात कहूँगा, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, हेटर्स को, मत देखिए दोनों भी फिल्में। और दूसरी बात, जिन यूट्यूबर्स को भी प्रॉब्लम है, देखने तो वाले ही हो तुम लोग वैसे भी, चाहे तुम कितनी भी बुराई कर लो, तो मेरा ये कहना है कि एहसान भी मत किया करो ना, देखो ही मत फिर। क्योंकि क्या है, मुझे तो कुछ लोगों पे ओपनली क्लियरली पता है कि आजकल के कुछ लोग थिएटर्स में ऑब्वियसली दिखते नहीं हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर जो मुंबई में मेरे पहचान के हैं, जो ये बोलते कि हम इस सिनेमा हॉल में गए, उस सिनेमा हॉल में गए, इतने बजे गए, उतने बजे गए, तो बहुत सी चीज़ें। और मुंबई में बहुत से क्रिटिक पहचान के भी है, तो कुछ क्रिटिक का ये कहना है कि ये बंदा जिस सिनेमा हॉल में जाता है उसने कभी देखा ही नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं एक्सपोज कर सकता हूँ, करना चाहता नहीं हूँ, चैनल इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ओके। ये बड़े बड़े तुम्हारे मिलियन वाले यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कौन दिखता है फिल्म, कौन नहीं दिखता, सब पता है। सो चिल मारो, ओके। अब ये ज़्यादा भौंकने पे आ जाएंगे तो इनको नंगा करना पड़ेगा कभी ना कभी। चिल मारो। मुझे तो दोनों भी ट्रेलर्स पसंद है, मुझे कोई इतना इशू है ही नहीं भाई। अब जिसको जो देखनी है वो देखो यार, आपकी चॉइस है, पर एक्साइटमेंट दोनों को लेके मेरे में तो है। आप लोग अपना अपना ओपिनियन दो, लड़ने की ज़रूरत नहीं। और एक बात बोलूँ, लड़ना है तो बिंदास लड़ो, कोई इशू नहीं है, बट एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरी तरफ से भाई दोनों फिल्में, मुझे ट्रेलर्स तो अच्छे लगे हैं, बाकी कमाई क्या होगी क्या नहीं, ये ऑडियंस पे मैटर करती है। ऑल द बेस्ट।